हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, कल जैसे हमने एंशियंट हिस्ट्री की रिवीजन की थी, उसी तरीके से दोस्तों आज हम मिडिवल हिस्ट्री की रिवीजन करेंगे। जैसे कि पता आपको अभी प्रीलिम्स आपका आने वाला है, तो आई सपोज तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये लेक्चर्स लाने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, ताकि एक मोमेंट पे, लास्ट फाइनल मोमेंट पे आप एक फाइनल रिवीजन कर ले, एक ब्रशअप कर लो चीज़ों को। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बेसिक पढ़ाऊँगा नहीं, बस रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा कि एंशियंट हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है, मिडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाओ आप दोस्तों। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता चलेगी तो उसको नीचे लिख लेना, ठीक है, शायद वो एग्ज़ाम में आ जाए। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारे इनिशिएटिव अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, शेयर भी करो दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी पता चल सके जो एफर्ट हो रहा है हमारा। आप दोस्तों वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट इज बीइंग पुट इन टू मेक दिस वीडियोज़ फॉर यू। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कुछ इस कोई ऐसे आपको पढ़ा रहा होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, और अभी बस आप कान खुले रखना अपने, मेरी जो मैं बोलूँगा उसको अच्छे से सुनना। स्पीड अगर तेज़ लगे तो थोड़ा सा कम कर लेना, अगर कम लगे तो तेज़ कर लेना, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टफ विच आई एम ट्राइंग टू टीच यू हेयर। ठीक है, कल हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, तो आज हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑलराइट। तो दोस्तों, हमारी मिडिवल इंडिया की शुरुआत होती है हर्षवर्धन टाइम के बाद, यानी कि आप लगा लो 650 AD से 1206 तक हमारा ऑलमोस्ट मिडिवल 650 से लेके ऑलमोस्ट 1700 तक हमारा मिडिवल पीरियड के रहता है, क्योंकि हर्षवर्धन की जब डेथ होती है ना, तो उसके बाद ही हमारा मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्ली मिडिवल पीरियड में दोस्तों काफ़ी सारे किंगडम थे लोकल, जैसे राष्ट्रकूट एक किंगडम था। हाँ, जैसे राष्ट्रकूट किंगडम था दोस्तों, उसके फाउंडर थे दंती दुर्ग, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड था। ठीक है, और अगर आपको पता होगा, इल्लोरा में एक फेमस कैलाश टेम्पल है जो कि शिवा भगवान को डेडिकेटेड है। वो राष्ट्रकूट किंग्स ने बनाया है। किसने बनाया है? राष्ट्रकूट किंग्स से, और उनमें राजा कौन था? कृष्णावन ने वो टेम्पल बनवाया हुआ। ठीक है, दूसरे इस टाइम पे अर्ली मिडिवल पे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन फाइट की थी। कब हुई थी? 1191 में, 1191 में बैटल ऑफ टेरेन किनके बीच में हुई थी? इनकी और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। और सेकंड बैटल ऑफ तरेन अगले ही साल होगी थी 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी के साथ हुई थी। और इस बैटल में मोहम्मद गोरी मतलब विक्टोरियस हुए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है जी। फिर जयचंद हुए हैं दोस्तों, इन्होंने बैटल ऑफ चंदवार लड़ी थी विद मोहम्मद गोरी। और फिर राणा कुंभा हुए दोस्तों, ये मेवाड़ के बड़े फेमस रूलर थे। इन्होंने मोहम्मद खिलजी को डिफीट करके विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़ में। ठीक है, जयचंद ने। हाँ दोस्तों, तो फिर उसके बाद दोस्तों एक साउथ इंडिया का एम्पायर है, चोला एम्पायर करके। ठीक है दोस्तों चोला एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी तंजौर में, जिसको गंगा का एक कोंडा चोलापुरम कहते हैं। चोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे? विजयालय। ठीक है दोस्तों, इस किंगडम के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग हुए हैं, एक हुए हैं राजा राजा और एक हुए हैं राजेंद्र। राजेंद्र राजा राजा के बेटे थे। ठीक है दोस्तों, राजा राजा ने टेम्पल बनवाया था, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं, जो कि तंजौर में है। और राजेंद्र वन, जो कि उनको बेटे थे, उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड में सब कॉन्कर किया था। ठीक है, राजेंद्र वन ने। और इन्होंने टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था गंगा काय कोंडा चोलापुरम। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने खुद का टाइटल अज्यूम किया था गंगा काय कोंडा चोला। ठीक है दोस्तों जो चोला एम्पायर था वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, मंडलम, वलंडू, नाडू, कुर्रम एंड कुट्टम। ठीक है, ये इनकी मतलब सेग्रीगेशन ही। मंडलम किसी प्रोविंस को कहते थे, वलंडू एक कमिश्नरी को कहते थे, नाडू डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, कुर्रम एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहते थे, और कुट्टम जो था वो एक विलेज को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों इनकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि डिसेंट्रलाइज थी। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स मेन सोर्स ऑफ इनकम थे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। और अभी दोस्तों हम आगे सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत कहते हैं जिसको, जो कि 1206 से 1526 तक चला था। ये सारी जो आप डायनेस्टी देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ममलुक होगी, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, खिलजी होगी, तुगलक होगी, सैयद होगी, लोधी होगी, ये सारे दिल्ली सल्तनत के अंडर आते हैं। ठीक है, सारी डायनेस्टी सीक्वेंस वाइज ही अरेंज है, पहले मामलुक आएगी, फिर खिलजी, फिर सैयद, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी आएगी। ठीक है, 1206 से 1526 तक पीरियड रहा हुआ इनका।
तो दोस्तों बैकग्राउंड क्या है दिल्ली सल्तनत की। पहला मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी में, और पहला जो टर्क इन्वेजन था वो मोहम्मद गजनवी ने किया था। ठीक है दोस्तों। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पे अटैक किया था, और 1026 एडी में सोमनाथ वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गजनवी एंड ही वाज टर्क इन्वेजन। मोहम्मद बिन कासिम वाज मुस्लिम, ही वाज अ टर्क। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद सेकंड टर्क इन्वेजन कब हुआ था? पहला टर्क तो ये था कि मोहम्मद गजनवी का, सेकंड टर्क मोहम्मद गोरी ने किया था। ठीक है दोस्तों। और इनको मानते हैं कि ये फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल कहा, इनको बोल सकते हैं कि फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल थे इंडिया में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका पूरा किंगडम था दोस्तों स्लेव डायनेस्टी का, जिसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। ऑलराइट। हाँ, तो दोस्तों स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 1206 से लेके 1290 तक, ये इनका टाइम पीरियड रहा है स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है दोस्तों। इनको लाख बख्श भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। इनकी डेथ 1210 में हो गई थी चौगान या पोलो खेलते हुए। इन्होंने 2 मॉस्क बनवाई हैं। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एक कुवैतुल इस्लाम बनवाई थी दिल्ली में, और एक अदाई-दिन का झोपड़ा बनाया था इन्होंने अजमेर में। जो कुतुब मीनार है वो इन्होंने बनवाई थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत हुए हैं, उनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने हसन उन निज़ामी जो कि ऑथर हैं ताज उल मसीर के, और फ़खरुद्दीन जो कि ऑथर हैं तारीख ए मुबारक शाही के, इनको पैट्रोनाइज किया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए थे। ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को आरम बख्श भी कहा जाता है। हम इनको मान सकते हैं कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत थे, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली में बनाई थी, यानी कि यहाँ पे। ठीक है। यहाँ दिल्ली में इनकी कैपिटल बनी थी, जैसे आप देख रहे हो। इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने दोस्तों इनके टाइम पे चंगेज़ खान ने इन्वेड किया था दिल्ली सल्तनत में, और इल्तुतमिश ने बचाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ चंगेज़ खान। इन्होंने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन को तनका कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जीतल कहा जाता था। इन्होंने एकता सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज किया था। एकता सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली एक कुछ लैंड होती है, वो आप अपने दूसरे रॉयल्स को देते हो रूल करने के लिए, और वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो कुछ वो अपने पास रखते थे और कुछ वो उनको मतलब किंग को देते थे, यानी कि इल्तुतमिश को। ठीक है। एकता सिस्टम में आपको कहा जाता था कि एक प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कुछ वो अपने पास रखते थे और बाकी सारा का सारा किंग को दिया जाता था। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों ये हेरिडिटरी नहीं होता था, यानी कि किसी एक अगर नहीं कोई अच्छा परफॉर्म करे तो हम किसी दूसरे को भी दे सकते थे। आई मीन जो किंग होता था वो दे सकता था। ठीक है। इन्होंने एक चहलगानी यानी कि चालीसा ग्रुप ऑफ 40 ऑफिशियल था वो भी सेटअप किया था, जिसमें कि स्लेव्स इंक्लूडेड थे, जिनका काम था कि राजा को प्रोटेक्ट करना, इल्तुतमिश को। ठीक है। चहलगानी या चालीसा भी कहते हैं, जिसमें 40 लोगों का ग्रुप होता था। इन्होंने कुतुब मीनार का जो बनाया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इन्होंने इसको कंटिन्यू रखा था। ठीक है दोस्तों। इन्होंने मैनाज उस सिराज को पैट्रोनाइज किया था, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तबाक ए निसारी। ठीक है, तबीक ए नसीरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, किसी एग्जाम में आया था। मिनाज उस सिराज ने कौन सी बुक लिखी? तबाक ए निसारी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रजिया सुल्ताना आई थी। ये पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। इनकी बेटी थी इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान। ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए वो बलबन हुए। दोस्तों चालीसा किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। और जो चालीसा को डिसबैंड किसने किया था? बलबन ने, क्योंकि बलबन खुद ही इसके मेंबर थे और उनको पता था कि अगर ये डिसबैंड नहीं हुई तो कल को यहाँ से कोई भी उठ के मुझे चैलेंज कर सकता है, इसलिए उन्होंने चालीसा को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, चहलगानी को। इन्होंने बलबन ने स्पाइस अपॉइंट किए थे, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई थी दोस्तों। इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्स मिलिट्री डिपार्टमेंट था दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों ने खुद टाइटल लिया था जिले इलाही, यानी कि शैडो ऑफ द गॉड। इन्होंने सजदा और पैबो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने। सजदा में मतलब किंग के आगे झुका जाता था, और पैबोस में जो किंग था उसका फीट को किस किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये बलबन हो गए दोस्तों। उसके बाद हमारे आगे खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, ये खिलजी डायनेस्टी थी। अगर आप देख सकते हो इसका एम्पायर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, यहाँ से ये देखिए। हाँ दोस्तों तो खिलजी डायनेस्टी का रूल कब तक रहा है? 1290 से लेके 1320 तक। इसके फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसमें रूलर कौन से हुए? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने
1396 से लेकर 1316 तक रूल किया है। ये पहले टर्की सुल्तान थे, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि किंगशिप नोस नो किंगशिप। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या इशू किए थे दोस्तों ने? 4 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। पहला जो ऑर्डिनेंस था, इट वॉज एम्ड एट कॉन्फिस्टिकेशन ऑफ द रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ द लैंड्स। सेकंड ऑर्डिनेंस में इन्होंने स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था। थर्ड ऑर्डिनेंस में इन्होंने वाइन के यूज़ को प्रोहिबिट किया था। और फोर्थ ऑर्डिनेंस में इन्होंने कहा था कि कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। इन्होंने दाग और चेहरा इंट्रोड्यूस किया था। दाग सिस्टम था एक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स को करना, और चेहरा सिस्टम था डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स। ठीक है, दाग और चेहरा सिस्टम। एक मुस्तक राज नाम की एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई थी। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मुस्तक राज। जो पीसेंट थे उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों इन्होंने 3 मार्केट लगाए थे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी में। पहला मार्केट था फॉर फूड ग्रेन्स, दूसरा था क्लोथ के लिए, और तीसरा था हॉर्सेस के लिए, स्लेव्स के लिए और कैटल के लिए। हर एक मार्केट को शाहाना, एक ऑफिसर था शाहाना, उसके अंडर अपॉइंट किया जाता था। ठीक है दोस्तों मार्केट में सब काम एफिशिएंटली चलता रहे, इसके लिए 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे उन्होंने, जिसका नाम था दीवाने रियासत और शाहाना मंडी। ठीक है दोस्तों इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया है और 1000 सुतून भी बनाया है। इन्होंने सीरी फोर्ट भी बनवाया था। आमिर खुसरो हुए, वो इनके फेवरेट कोर्ट पोर्ट थे, आमिर खुसरो। ठीक है जी। हाँ दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी हमने पढ़ ली। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो रूल हैं या रूलर हैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। तो इसका टाइम क्या रहा था? 1320 से लेकर ऑलमोस्ट 1414 तक। ठीक है, 1414 तक तुगलक डायनेस्टी। इसका देखिए पूरा ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। यहाँ पे एरिया जैसे जैसे सल्तनत बढ़ती गई वैसे वैसे इनका एरिया भी एक्सपेंड होता गया। ठीक है दोस्तों तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इनके 5 प्रोजेक्ट हैं, जिससे की वजह से इनको मतलब एक फूल भी कहा जाता है, क्योंकि वो चारों के चारों प्रोजेक्ट थे, 5 प्रोजेक्ट थे, वो सारे के सारे फेल हो गए थे। पहला प्रोजेक्ट था टैक्सेशन इन दौब, 1326 में हुआ था, जो कि फेलियर था। दूसरा हुआ था ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल। इन्होंने दिल्ली से देवगिरी में ट्रांसफ़र की थी कैपिटल, विच अगेन प्रूव्ड टू बी अ ब्लंडर। तीसरा हुआ था इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। फोर्थ में इन्होंने खुरासन एक्सपीडिशन को प्रपोज किया था। फिफ्थ था कराचल एक्सपीडिशन। ठीक है दोस्तों, इनकी जो डेथ हुई थी वो थट्टा हुई थी, मतलब थट्टा खेलते हुए हुई थी, वाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट। थट्टा एक जगह का नाम है। ही डाइड इन थट्टा वाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तागी ए टर्गी स्लेव। ठीक है दोस्तों, इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक एक बड़े ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, यानी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट मुस्लिम थे। ठीक है, सब कुछ वो शरिया के अकॉर्डिंग ही चलाते थे, इसलिए जो कोई भी कैलिफ उनको बोलता था वो वही करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने फिर से जजिया इम्पोज किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी को एक्सटेंड किया था आर्मी में। उन्होंने ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट द ग्रेव ऑफ सेंट। ठीक है, इन्हीं के टाइम था कि जजिया एक सेपरेट टैक्स बन गया था। एक नए टैक्सेशन की इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने अकॉर्डिंग टू कुरान। दोस्तों 4 टाइप के टैक्सेस सैंक्शन करती है कुरान, जो कि इन्होंने इम्पोज किए थे। वो थे खर्च, ज़कत, जजिया और खम्स। जो खर्च था वो एक लैंड टैक्स था, जो कि 1/10 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस के बराबर था। ज़कत था वो 2% ऑफ द टैक्स प्रॉपर्टी था। जजिया था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लवाई किया जाता। खम्स था वो कि 1/5 होती थी बूटी, जो विच वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वार। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ कैनाल भी किए थे, यानी कि इन्होंने कुछ कैनाल रिपेयर किए थे और इम्पोज हक ए शराब और हासिल ए शराब, ये वाटर टैक्स है। ठीक है दोस्तों, हक ए शर्ब SHARB शर्ब और हासिल ए शर्ब, दीज वर द वाटर टैक्स विच वर इम्पोज बाय द फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इनके टाइम पे अशोका के जो 2 पिलर थे वो दिल्ली में लाए गए थे। कौन कौन से? एक तोपरा जो हरियाणा में था और दूसरा मेरठ यूपी था, वो दिल्ली लाया गया था। सुल्तान ने दर उल शिफा करके एक सेपरेट हॉस्पिटल बनवाया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने खैरात करके एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, विच हैड द प्रोविजन फॉर मैरिज ऑफ द पुअर गर्ल्स। ठीक है दोस्तों फिर तैमूर की इन्वेजन हुई थी
ये किसके टाइम पे हुई थी? मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। फिरोज शाह तुगलक के जो बाद आए थे ना, उनके टाइम पे हुई थी। मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम तैमूर की इन्वेजन हुई थी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है, जिसका टाइम बड़ा छोटा सा था, 1414 से लेके 1450 तक। खिज़र खान इसके वो थे, रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सैयद डायनेस्टी के बाद आती है लोधी डायनेस्टी। इट वाज द फाइनल डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद मुगल एम्पायर आ गया था, ठीक है दोस्तों। लोधी डायनेस्टी के टाइम ड्यूरेशन है फ्रॉम 1451 टू 1526 एज यू कैन सी हियर। बहलोल लोधी दोस्तों इसके फाउंडर थे। सिकंदर लोधी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। इन्होंने गज ए सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया था, विच वाज अ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, गज ए सिकंदरी को, ठीक है। और ये पोइट भी थे जिनका, जो कि गुलरुखी नाम से लिखते थे। गुलरुखी इनका पेन नेम था, गुलरुखी उसके नाम से लिखते थे। और जो दोस्तों इब्राहिम लोधी थे वो लास्ट किंग थे लोधी डायनेस्टी के, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के दौरान ये दिल्ली सल्तनत का रूल ख़त्म हो गया था और बाबर ने इन्वेट कर दिया था और मुगल डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कुछ हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में थे। दोस्तों दीवान ए वजारत था, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था। इसका हेड कौन था? वजीर था। दीवान ए अरज था, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट था। अर्ज ए ममलिक इसका हेड था, उसका कौन किसने फंड किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों दीवान ए इंशा वाज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। दीवान ए रिसालत वाज द डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स। दीवान ए मुस्तकराज वाज द डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स। इट वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत था, वो कॉमर्स का डिपार्टमेंट था, ठीक है। दीवाने कोहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, दीवाने कोहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगा हो गया, विच वाज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। दीवाने खैरात यानी कि चैरिटी का डिपार्टमेंट, और दीवाने इश्तियाक जो कि पेंशन का डिपार्टमेंट है। ये तीनों डिपार्टमेंट को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। दीवाने बंदगान स्लेव्स का, दीवाने खैरात चैरिटी का, दीवाने इश्तियाक पेंशन का, इन तीनों को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होती थी? इकता एक प्रोविंसी, उसका हेड कौन होता था? मुक्ति या वली। शिक एक डिस्ट्रिक्ट होती थी जिसका हेड कौन था? शिकदार। परगना एक तालुका होता था जिसका हेड था आमिल। और ग्राम एक विलेज होता था जिसका हेड होता था मुकद्दम, ठीक है दोस्तों। आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है दिल्ली सल्तनत में? दोस्तों इनके टाइम पे ना टर्किश कॉन्करर ने अपने साथ कुछ नए फीचर लाए, जैसे डोम आ गया, लॉफ्टी टावर आ गया, ट्रू आर्च आ गई और वॉल्ट सिस्टम आ गया, ठीक है दोस्तों। अदाई-दिन का झोपड़ा अजमेर में उसने बनाया था। कुवैत क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन जो है बलबन का, वो दिल्ली में है। इट इज़ पहली एग्जांपल है जो कि प्योर आर्च से बनी हुई है, टॉम्ब ऑफ बलबन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे आर्किटेक्चर का काफ़ी पतन हो गया था, क्योंकि कोई फाइनेंस, कोई ब्यूटी नहीं रही थी। स्लोपिंग वॉल्स एंड डार्क अपीयरेंस कैरेक्टराइज द बिल्डिंग, ठीक है, इनके तुगलक के टाइम पे। और दोस्तों डबल डोम, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल डोम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोधी, ठीक है। लोधी आर्किटेक्चर डबल डोम बना करते थे। मोती की मस्जिद एक इसका एग्जांपल है, जो कि इट वाज इरेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सिकंदर लोधी। कुछ बुक्स भी लिखी गई थी दोस्तों। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी है। तबकत ए नसीरी महनाज उस सिराज ने लिखी है। फतवा ए जहांदरी ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी है। तुगलक नामा आमिर खुसरो ने लिखी है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी है। फतवा फ़िरोज़ शाही जो कि फ़िरोज़ शाह खुद ने लिखी है। कमस एक किताब का नाम है कमस, इसको फ़िरोज़ाबादी ने लिखी है, ठीक है। चाचा नामा दोस्तों अबू बकर ने लिखी है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स ए शिराज ने लिखी है। और फुतूह उस सलातिन इसामी ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे, जिसका टाइम था 1336 से लेकर 1565 तक। दोस्तों विजयनगर एम्पायर को हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था। ये दोस्तों ये देखिए विजयनगर एम्पायर, हाँ ये बमानी किंगडम है सारा, ठीक है। इन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते, बमानी और विजयनगर के बीच में। विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय द हरिहर एंड द बुक्का, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 डायनेस्टी होती हैं। विजयनगर में 4 सक्सीडिंग डायनेस्टी आई थी, संगम, सुल्लव, तुल्लव और अरविडू। संगम के फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। सुल्लव के थे सुल्लव नारसिम्हा, तुल्लव के थे वीर नरसिम्हा और अरविडू के थे तिरुमला, ठीक है दोस्तों। जो तुल्लव डायनेस्टी में कृष्ण देवराय का बहुत इंपॉर्टेंट किंग हुए हैं, ठीक है। उनके टाइम पे दोस्तों
अल्बक्रीक थे ना, जो पोर्टुगीज गवर्नर थे, उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, अल्बक्रीक के कृष्णदेव राय के साथ, जो कि तुल्लव डायनेस्टी के थे, जिसके फाउंडर कौन थे, वीर नरसिम्हा। दोस्तों कृष्णदेव राय ने विजय महल बनाया था, जिसको हाउस ऑफ विक्ट्री कहते हैं, हजारा राम टेम्पल बनाया था और विठल स्वामी टेम्पल बनाया था, ठीक है दोस्तों। इनको आंध्रा बोझ भी कहा जाता है, कृष्णदेव राय को, ठीक है। ये स्कॉलर थे तेलुगु के और संस्कृत के। इनके तेलुगु वर्क में आ गया अमुक AMUKTAMALBADA, अमुक्ता मालद्या। और संस्कृत में इन्होंने जो लिखा है वो है जम्बावती कल्याणम, ठीक है दोस्तों। इनके कोर्ट पोइट में 8 होते थे, यानी कि जो कहते हैं नवरत्न, इनके 8 रत्न थे। एक था पेदन्ना, फिर तिम्मया, भट्टमूर्ति, दुर्जाति, मलन, राजू रामचंद्र, सुरोना और तेनाली रामाकृष्ण, ठीक है दोस्तों कृष्णदेवराय बाबर के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि जिस टाइम पे ऊपर दिल्ली सल्तनत में बाबर रूल कर रहा था ना, उसी टाइम पे नीचे कृष्णदेवराय रूल कर रहे थे, ये होता है कंटेम्प्रेरी का मतलब। और दोस्तों दियोर्ते बारबोसा और डोमिनिगो पीस, ये पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, ये विजयनगर अंपायर में आए थे कृष्णदेवराय के टाइम पे, ठीक है, दियोर्ते बारबोसा और डोमिनिगो पीस। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इनमें नायनकार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, अयंगर सिस्टम इन्हीं का था। जिस अयंगर सिस्टम में एक 12 बॉडीज में 12 मेंबर होते थे, ठीक है, जो कि विलेज अफेयर्स को कंडक्ट किया करते थे, ठीक है। पहला नायनकार सिस्टम आ गया, फिर अयंगर सिस्टम आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या थी इसमें, मंडलम, नाडु एंड ग्राम, ठीक है। मंडलम एक प्रोविंस होती थी, नाडु डिस्ट्रिक्ट होती थी, ग्राम एक विलेज होता था। वो फ्री टैक्स लैंड यानी कि ग्रांट, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट किया करते थे मनियम्स को, ठीक है, जो कि वो परपेचुएट इंजॉय करते हैं। मनियम्स MAN/AMs इनको लैंड्स दिया करते थे। दोस्तों इन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। विजयनगर कुछ गोल्ड कॉइन इशू करते थे, वो थे वराहस, VARAHS वराहस, पगोडास PAGODAS पगोडास, PERTA पेरता, FANAM फनम, ठीक है दोस्तों। ये इस कुछ गोल्ड कॉइन थे, जैसे वराहा, पगोड़ा, पेरता और फनम। और तार था दोस्तों, TAR तार, वो सिल्वर कॉइन था, और जीतल कॉपर कॉइन था, ठीक है दोस्तों। सोसाइटी की अगर हम बात करें विजयनगर अंपायर में, तो सोसाइटी काफ़ी अच्छी थी, वुमेन की काफ़ी अच्छा स्टेटस था, उनको स्टेट सर्विसेज में भी एम्प्लॉय किया जाता था, वुमेन इवन बैटल करने भी जाती थी, विडो रीमैरिज को मतलब इनकरेज किया जाता था, प्रमोट किया जाता था, और वुमेन का स्टेटस काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। दोस्तों अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो रुइंस थे हम्पी में, वो 1800 में पता चला था, किसने, कॉलन मैकेंजी के थ्रू पता चले थे, ठीक है दोस्तों विजयनगर रूलर ने एक प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनवाया था, ठीक है, जिसमें कि हॉर्स, जिनके जो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं वहाँ पे हॉर्स एक कॉमन एनिमल हुआ करता था। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स क्या है इनके, विठल स्वामी आ गया, हजारा राम टेम्पल आ गया हम्पी में, तदपत्री और पार्वती टेम्पल आ गया चिदम्बरम में, वरदराजा और एकम्बरनाथ टेम्पल आ गया कांचीपुरम में, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों ये बहमानी किंगडम, ये ऊपर वाला बहमानी किंगडम था, ठीक है दोस्तों। इसके फाउंडर कौन थे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है, हसन गंगू, ठीक है दोस्तों। इसकी कैपिटल थी बहमानी की गुलबर्ग इनकी कैपिटल थी, ठीक है दोस्तों। अहमद शाह वली हुए हैं जिन्होंने कैपिटल को गुलबर्ग से बिदार ट्रांसफ़र किया था। दोस्तों जो गोल गुम्बाज था वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, इसको विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है गोल गुम्बाज को, ठीक है दोस्तों। कुली कुतुब शाह, उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट बनाया था, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, इन्होंने हैदराबाद की सिटी को फाउंड किया था, जिसको ओरिजिनली भाग्यनगर कहा जाता था। हैदराबाद was originally known by the name of the भाग्यनगर which was founded by the मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है दोस्तों। उन्होंने 4 मीनार भी बनाई थी, ऑलराइट। हाँ तो दोस्तों कुछ भक्ति मूवमेंट पढ़ लेते हैं हम। भक्ति मूवमेंट इसी टाइम पे चले थे दोस्तों। अलवर होते हैं वो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, और जो होते हैं अपने शैविज्म वो शिवा के फॉलोअर होते हैं, ठीक है जी। अलवर और नायनार, अलवर हो गए वैष्णविज्म यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, और जो नायनार हो गए वो शिवाजी की पूजा करते हैं, यानी कि भगवान शिव की, ठीक है दोस्तों। भक्ति सेंट के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनके फाउंडर हैं, जैसे दोस्तों जो फिलॉसफी थी विशिष्ट अद्वैत वो दी थी रामानुज आचार्य ने, ठीक है, रामानुज आचार्य ने विशिष्ट अद्वैत। निम्बार्क आचार्य ने फिलॉसफी दी थी द्वैत वेद की। माधव आचार्य ने दी थी द्वैत की, और विष्णु स्वामी ने दी थी शुद्ध अद्वैत की, ठीक है। रामानुज हुए भक्ति सेंट हुए, कुछ रामानुज हुए, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत की दी थी।
कबीर हुए, कबीर रामानंद के डिसाइपल थे। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक निर्गुण भक्ति के वो थे, प्रमोटर थे। चैतन्य हुए दोस्तों, वो बंगाल वैष्णविज्म में फाउंडर थे। ठीक है दोस्तों, मीराबाई हो गए, वो शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ राणा संगा ऑफ मेवाड़, राजस्थान से थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने, ये भी वैष्णविज्म के फॉलो थे, उन्होंने पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी दी थी, पुष्टि मार्ग की वल्लभाचार्य ने। ठीक है जी दोस्तों, शंकरदेव असम में हुए, और दादू दयाल हुए जो, वो गुजरात के भक्ति सेंट हुए, उन्होंने दादू पंथ की फाउंडर किया था। ठीक है, और दोस्तों त्यागराज वो की तेलुगु पोइट हुए, जिन्होंने तमिलनाडु में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, द ग्रेटेस्ट सेंट कंपोजर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र वाली साइड में कौन कौन से भक्ति सेंट थे दोस्तों? ज्ञानेश्वर, जिनको ज्ञानदेवी कहते हैं, इन्होंने भगवद गीता की कमेंट्री लिखी थी, जिसको भारत अध्यापिका भी कहा जाता है। ये कॉमनली इन्होंने ज्ञानेश्वरी, ठीक है, ज्ञानेश्वरी किसने लिखी थी दोस्तों? ज्ञानेश्वर ने। और महाराष्ट्र में और कौन से? नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे और रामदास थे। ठीक है जी, सूफी कुछ दोस्तों आगे, सूफी मूवमेंट आ गई दोस्तों। जो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे, डेट वाज द फाउंडर ऑफ सुहारवर्दी। ठीक है, सुहारवर्दी ऑर्डर विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द खनका इन द दिल्ली मुल्तान, विच लीडिंग टू खनका इन इंडियन एट मुल्तान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कुछ वर्ड्स हैं सूफीज़म के जो कि आपको पता होना चाहिए। तज़फ़ुफ़ क्या होता है? तज़फ़ुफ़ इट इज़ सूफीज़म। शेख, पीर या मुरीद क्या होगा? स्पिरिचुअल टीचर। शेख, पीर या मुर्शिद, मुर्शिद हो गया स्पिरिचुअल टीचर, मुरीद हो गया डिसाइपल, खलीफा हो गया सक्सेसर, खानका हो गया द हाउस स्पाइस, समा हो गया म्यूजिक, रक्सा हो गया RAKSA रक्सा डांस हो गया, फना सेल्फ एनिलेशन हो गया, जियारत हो गया, पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ द सूफी सेंट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम मुगल पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल पीरियड का टाइम क्या रहा है? 1526 से 40 तक, और उसके बाद 1555 से 1857 तक। दोस्तों इसमें पहले थे बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें वो डिफीट हुए थे। ठीक है, 1527 में इन्होंने राणा संगा को हराया था खनवा में, 1528 में मैदिनी राव को हराया था चंदेरी में, 1529 में इन्होंने डिफीट किया था मोहम्मद लोदी को, हुआ सा अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एट घाघरा। ठीक है, 1530 में इनकी डेथ हो गई थी आगरा में, इनका टॉम्ब है काबुल में है। इन्होंने तुगलुमा ही अडॉप्टेड तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम एंड फर्स्ट, और पहले बंदे थे जिन्होंने गन पाउडर को यूज़ किया था। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुज़्के बाबरी। ओके दोस्तों, बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं ने 2 बैटल लड़ी थी अगेंस्ट शेर शाह एट चौसा और कन्नौज बिलग्राम में। ठीक है, दोनों ही बैटल ने शेर शाह सूरी के अगेंस्ट लड़ी थी। एक लड़ी थी चौसा CHAUSA इन द 1539 और दूसरी लड़ी थी कन्नौज बेलग्राम में 1540 में, और दोनों ही बैटल में हार गए थे। ठीक है दोस्तों, इनकी डेथ हुई थी लाइब्रेरी में, जब ये स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे थे तो वहाँ पे लाइब्रेरी में इनकी डेथ हो गई थी हुमायूं की। इनकी जो बहन है गुलबदन बेगम, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है हुमायूं नामा करके। ठीक है, इन्होंने दीन पन्ना इस्टेब्लिश किया था दिल्ली में। ही बिल्ट दीन पन्ना एट दिल्ली एज सेकंड कैपिटल दीन पन्ना दिल्ली में बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो 15 साल तक मुगल एम्पायर का ब्रेकेज हो गया था, क्योंकि उसके बाद शेर शाह सूरी ने रूल किया था। ठीक है दोस्तों शेर शाह सूरी वाज द सेकंड अफगान एम्पायर। पहला कौन था? सैयद डायनेस्टी है, दैट इज आल्सो अफगानी डायनेस्टी। ओके जी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या थी शेर शाह सूरी के अंदर? इक्ता प्रोविंस को बोला जाता था। इसके हेड कौन थे? हकीम या अमीन। सरकार एक डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था, जिसके हेड थे शिकादर या मुंसिफन। परगना एक तालुका को बोला जाता था, जिसके हेड थे शिकदर। और ग्राम एक विलेज को बोला जाता था, जिसके हेड थे मुकद्दम या आमिल। ठीक है, 1539 में ही वॉज डिफीटेड बाय द हुमायूं इन द बैटल ऑफ द चौसा। ठीक है, और 1540 में अगेन इन्होंने कॉइन इशू किया था, जिसका नाम था रुपया दिया था, RUPI रुपया कॉइन किया था, रुपया करके। GT रोड बनाया था, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक रन करता है। ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोकल क्राइम। दोस्तों लैंड को मेज़र किया जाता और जो 1/3 उसका जो आउटपुट होगा वो उसको टैक्स लिया जाता था। ठीक है,
एक पीसेंट को एक पत्ता देते थे, यानी कि टाइटल डीड और कबूलियत देते थे, विच वॉज द डीड ऑफ एग्रीमेंट विच वॉज गिवन टू द पीसेंट। इन्होंने पुराना किले बनाया था दिल्ली में। इनका बरीड कहाँ हुए हैं, टॉम कहाँ पे, इनका सासाराम है, ठीक है, सासाराम में। दोस्तों इसके बाद अकबर आते हैं। अकबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द अकबर एंड द हेमू, ठीक है जी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में ये राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और मुगल आर्मी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। दोस्तों अकबर एक रिलीजियस टॉलरेंट बंदे मतलब एम्परर थे। इन्होंने 1581 में 1581 में दीन इलाही का एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि हिंदुज़म हो गया, इस्लाम, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, सबकी वैल्यूज़ लेके इन्होंने इस रिलीजन को बनाया था। और बीरबल सिर्फ अकेले हिंदू थे जिन्होंने इस रिलीजन को फॉलो किया था, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई है, आगरा फोर्ट बनाया है, लाहौर फोर्ट बनाया है और इलाहाबाद फोर्ट बनाया है, और हुमायूं टॉम्ब भी बनाया है दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। इनके टाइम पे नवरत्न होते थे, यानी कि इनके कोर्ट में 9 रत्न रहते थे, जिसमें थे बीरबल थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, तोदरमल थे, भगवान दास थे, मान सिंह थे, तानसेन थे, अब्दुल रहीम खाना थे और मुल्ला दो प्याजा थे, ठीक है दोस्तों। तुलसीदास इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। दोस्तों बीरबल के बाद आए हमारे जहांगीर, ठीक है। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था। इन्होंने जंजीरें अडल बनाई थी, यानी कि चेन ऑफ जस्टिस टू गिव जस्टिस फॉर द सीकर्स, ठीक है दोस्तों। इन्होंने मिहार उस नीसा से शादी की थी, जिसको बाद में नाम दिया था नूरजहां, ठीक है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे, विलियम हॉकिंस, ठीक है जी। दोस्तों उन्होंने अपने मेमोर लिखे हैं तुझके ए जहांगीरी में, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, और इनको लाहौर में बरी किया गया था। दोस्तों इनके जहांगीर के बाद शाहजहां हैं। शाहजहां की मदर का नाम था जगत गोसाई हैं जोधाबाई, ठीक है जी। शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर अपनी पीक पे पहुंचा था। इनके टाइम पे दोस्तों फ्रेंच ट्रैवलर थे, बर्नियर और टैवर्नियर, दोनों इटालियन ट्रैवलर थे, वो भी आए थे, ठीक है। बर्नियर एंड टैवर्नियर, सॉरी फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर और टैवर्नियर, और इटालियन ट्रैवलर थे निकोलो मनुकी, ये सारे इनके टाइम पे आए थे, ठीक है। पीटर मुंडी डिस्क्राइब्ड द फेमिनिन डेट ओकर ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम। इन्होंने दोस्तों रेड फोर्ट बनाया है, जामा मस्जिद बनाई है, ताजमहल बनाया हुआ है। दोस्तों कुछ वार ऑफ सक्सेशन पढ़ लेते हैं। वार ऑफ बदरपुर हुई थी दारा और शाह शुजा के बीच में। वार ऑफ धर्मत हुई थी उज्जैन में, दारा और औरंगजेब के बीच में। वार ऑफ सोमोगढ़ हुई थी दारा और औरंगजेब के बीच में। वार ऑफ खजुआ हुई थी औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। वार ऑफ देराई हुई थी औरंगजेब और दारा के बीच में। तो दोस्तों शाहजहां के बाद हमारा औरंगजेब आते हैं। इनको आलमगीर भी कहा जाता है। इन्होंने जो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर को उनको कैप्चर किया था, उनको एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। जजिया इनके टाइम पे री इंट्रोड्यूस की गई थी। और पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी दोस्तों, हमने पढ़ा होगा फिरोज शाह तुगलक ने पहले जजिया को इंट्रोड्यूस किया था, ओके। दोस्तों भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं मुगल एम्पायर का। दोस्तों जो मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सूबास में डिवाइडेड था, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड सरकार, परगना और ग्राम, ठीक है। टेरिटोरियल यूनिट्स होते, खलीसा होती थी जिसको रॉयल लैंड कहा जाता था। जगीर थी विच वॉज ऑटोनोमस राजस, एंड इनाम्स थे विच वर गिफ्टेड लैंड्स मेनली टू द वेस्ट लैंड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या थी इनके मुगल टाइम पे, सूबा विच वॉज हेडेड बाय सिपा सलार, सरकार विच वॉज हेडेड बाय द अमल गुलजार, परगना दोस्तों जिसके हेड कौन थे सिकदर, और ग्राम के हेड कौन थे मुकद्दम हो गए, ठीक है, मुकद्दम। अकबर ने दोस्तों मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मनसब बेसिकली एक रैंक बताता है होल्डर का, जिसको कुछ मनसब दिया जाता है वो उसका रैंक इंडिकेशन थी, ठीक है। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम। जो मुगल मनसब था वो डुअल था, यानी कि जत और सवार था। जत जो था वो पर्सनल रैंक और पे स्टेटस था, और जो सवार था जिसके पास नंबर ऑफ हॉर्समैन होते थे उसको सवार में पे कर, यानी कि सवार था नंबर ऑफ हॉर्समैन टू द मेंटेन, ठीक है। सवार में आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हॉर्समैन मेंटेन करने थे, यानी कि मनसब दो में डिवाइड था, कि जत और सवार में। जत था पर्सनल रैंक एंड पे स्टेटस, सवार था नंबर ऑफ हॉर्समैन। मनसबदारी 3 कैटेगरी के दोस्तों, मनसबदार, आमिर और आमिर उम्दा, ठीक है जी।
दोस्तों डिफरेंट मेथड थे रेवेन्यू कलेक्शन में, ठीक है। एक पहला था कनकुद जिसमें एस्टिमेट करके रेवेन्यू लिया जाता था, फिर दूसरा आ गया था राय जिसके बीच में पर यूनिट एरिया को दिया जाता था, वहाँ पे कितनी उगती है क्रॉप वगैरह उसके हिसाब से लिया जाता था। तीसरा था जब्ती, इट वाज बेस्ड ऑन द यील्ड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। 3 टाइप के रेवेन्यू थे, कनकुद, राय एंड जब्ती। जो टोडरमल थे वो जब्ती सिस्टम लेके आए थे दोस्तों, जो इनके नवरत्न भी थे, ठीक है। दोस्तों मुगल कल्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा। बाबर ने 2 मॉस्क बनाई थी, पहली थी काबुली बाग पानीपत में और दूसरी थी संभल रोहिलखंड में। दोस्तों जो हुमायूं टॉम था वो उनकी विडो हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में एक पंच महल भी है जो जिसका प्लान है वो बुद्धिस्ट विहारा से रिजेंबल करता है। दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास और मरियम्स पैलेस, ठीक है। दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा था इट वॉज मेड बाय द अकबर आफ्टर द गुजरात विक्ट्री, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है दोस्तों वो रेड मतलब इट वॉज मेड बाय द जहांगीर, ठीक है। पहली मुगल बिल्डिंग है विच इज़ मेड इन द प्योर मार्बल, किसकी? सलीम चिश्ती टॉम्ब की। ओके जी। देन दोस्तों पैलेस ऑफ बीरबल है और पैलेस ऑफ तानसेन है जो कि अगेन फतेहपुर सीकरी में है। नूरजहां ने इत्माद उद दुल्ला का मार्बल टॉम्ब बनाया था आगरा में, ठीक है। यहाँ पे पहली टाइम पीतल दूरा जो टेक्निक है जो फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं जिसमें स्टोन बना के डिज़ाइन बनाया जाता है वो पहली बार यूज़ हुआ था। किसमें? इत्माद उद दुल्ला आर्किटेक्चर में, ठीक है। किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। तो दोस्तों जहांगीर ने मोती मस्जिद भी बनाई थी लाहौर में और उनका जो मौसोलियम है वो शहादरा लाहौर में है, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, जामा मस्जिद जो आपको दिल्ली में मिलती है जामा मस्जिद डेट इज़ आल्सो बिल्ड बाय शाहजहां ने कुछ और भी चीज़ें बनाई थी आगरा में, जैसे मोती मस्जिद आ गई, खास महल आ गया, मुसम्मन बुर्ज आ गया, ठीक है। मुसम्मन बुर्ज में दोस्तों ये अपने लास्ट टाइम जो इनको कैप्चर किया था ना वहाँ पे रहे थे मुसम्मन बुर्ज ने, ठीक है। इन्होंने शाहजहानाबाद की एक फाउंडेशन ले की थी वेयर ही बिल्ट द रेड फोर्ट, ठीक है जी। औरंगज़ेब ने सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई है, वो है ओनली बिल्डिंग बाय औरंगज़ेब। रेड फोर्ट पे जो बिल्डिंग है औरंगज़ेब की वो है मोती मस्जिद, ठीक है दोस्तों। औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा बनाया है जो कि उनकी वाइफ का टॉम्ब है रबिया उद दुरानी का औरंगाबाद में, इसको ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है जी। औरंगज़ेब ने बादशाही मस्जिद भी बनाई है लाहौर में। हुमायूं के पास दोस्तों 2 पेंटर थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के पास। दसावंत और बसावन ये अकबर के कोर्ट के पेंट थे और अब्दुल हसन उस्ताद मंजूर और बिशनदास ये जहांगीर के कोर्ट के पेंट थे, जहांगीर के कोर्ट के पेंटर थे, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे दोस्तों पेंटिंग थी वो अपने पीक पे पहुंची थी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ वो पेंटिंग किसने बनाया था? अकबर ने। ठीक दोस्तों लिटरेचर पढ़ लेते हैं कुछ मुगल टाइम का। हुमायूं तुस्के बाबरी दोस्तों, इसके ऑथर कौन है? बाबर। हुमायूं नामा के ऑथर हैं गुलबदन बेगम, उनकी सिस्टर थी। अकबर नामा लिखी है अबुल फजल ने। तुस्के जहांगीरी लिखी है जहांगीर ने। ऐन अकबरी लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है। पातशाह नामा लिखी है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। दोस्तों चलो लास्ट में कुछ बैटल पढ़ लेते हैं जो कि हमारे मिडिवल टाइम पे हुई थी। एक मिनट, हाँ दोस्तों एक बैटल पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। पहली फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई थी 1191 में बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। सेकंड बैटल ऑफ टेरेन भी सेम इनके बीच में हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बैटल ऑफ खनवा हुई थी 1527 में बिटवीन द बाबर एंड राणा संगा। बैटल ऑफ चौसा हुई थी बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बिटवीन द अकबर एंड द हेमू। बैटल ऑफ तालीकोटा हुई थी दोस्तों कंबाइंड फोर्स ऑफ 4 मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड रामराज ऑफ विजयनगर। हल्दी घाटी दोस्तों 1576 में हुई थी 1576 में बिटवीन द राणा प्रताप एंड द अकबर। बैटल ऑफ समूगढ़ हुई थी औरंगजेब एंड दारा शिकोह के बीच में, ठीक है दोस्तों। हाँ ये इंपॉर्टेंट फोर्सेस थी। चलो दोस्तों आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल एक नए सेशन के साथ हम फिर से आएंगे। दोस्तों चैनल को पक्का शेयर करो, सब्सक्राइब पक्का करो यार, स्प्रेड भी करो चैनल को, ठीक है। और हाँ वी विल मीट टुमारो, वी विल डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स। चलिए दोस्तों थैंक यू।